हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुफ्त क्लासेज माय यूट्यूब चैनल। जैसे आज देखिए क्लास आज 8 है। क्लास 8 इसमें डिविजिटिव रूल पढ़ाया जाएगा, जिसमें विभाज्यता का नियम बताया जाएगा। विभाज्यता का नियम। जैसे देखिए एक से तो आप लोग जानते करते हैं, एक सभी संख्या में होता है और एक है जो सभी संख्या में गुना में होता है। एक अपने आप से कटवे करता है, स्वयं होता है, इसलिए हम लोग दो से चलेंगे। दो से देखिए, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो और वह संख्या 2 से अवश्य विभाज्य होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 ये भी कट जाएगा, 3, 4, 0 ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। मैंने देखिए यहाँ पर भी इकाई अंक कितना है, 8 है, 0 है, 6 है, तो ये सब का है 2 से विभाज्य होगा। अब 2 से हो जाएगा, 4 से रहेगा, तो इकाई अंतिम दो अंक शून्य हो या 4 से विभाज्य हो और वह संख्या 4 से अवश्य विभाज्य होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं आपको, 420 है, तो ये अंतिम दो संख्या है जो क्या है, अंतिम दो संख्या 20 है, इसमें 4 से भाग देंगे, 5 के 20 होता है, यानी क्या हो गया, कट जाएगा, तो ये संख्या क्या है, 4 से विभाज्य होगा। और बड़ा संख्या लेते हैं 8, 9, 7, 6, 3, 6। जैसे देखिए इसमें हम लोग केवल अंतिम दो अंक देखेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे तो कटेगा कि नहीं, 9 चौके 36 होगा, तो यहाँ संख्या क्या हो गया हम लोग का, 4 से विभाज्य होगा। जैसे अब चलते हैं 8 पर, देखिए यहाँ 2 था तो इकाई अंक देख रहे थे, अंतिम से एक अंक देख रहे थे, यहाँ 4 है यानी 2 के पावर 2 है, तो अंतिम दो अंक देख रहे हैं। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, अंतिम से 3 अंक, अंतिम से क्या देखेंगे, 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाज्य हो। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल आप देखिएगा, 7, 8, 9, 6, 4, इसमें देखिएगा अंतिम हम लोग 3 अंक देखेंगे। अंतिम कितना अंक देखेंगे, 3 अंक देखेंगे, 964 देखेंगे। 964 में हम लोग 8 से भाग लगाएंगे, 8 के कम 8, 1, 8 दूनी 16, 4, यहाँ पर देखिए नहीं कटा, तो ये हम लोग क्या है, अंतिम हम लोग तीनों अंक से चेक कर लिए कि 8 से विभाज्य नहीं होगा, 8 से ये विभाज्य नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं अंक 8, 7, 9, 6, 108 तक देखते हैं, तो अंतिम हम लोग 3 अंक देखेंगे। अंतिम कितना देखेंगे, केवल 3 अंक देखेंगे, तो 108 है, 108 में 8 से भाग लगाएंगे तब 8 के कम 8, 2, 8, ये भी नहीं कटेगा, 8 या 24 होता है, ये भी नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, फिर देखते हैं, ये देखिए हम लोग 3 अंक देखेंगे, केवल अंतिम 3 अंक देखेंगे, आप पता करेंगे। इसमें 8 से भाग लगाएंगे 432 में, तो देखिए 8 × 5 = 40, 3, 2, 8 चौके 32, 8 से ही 3 अंक कट जाएगा। लास्ट वाला केवल देखेंगे हम लोग, लास्ट वाला 3 अंक देखेंगे, तो ये संख्या क्या हो गया, विभाज्य होगा। ये संख्या क्या होगा, विभाज्य 8 से होगा, केवल 3 अंक देख के हम लोग। इसी तरह 16 से रहेगा, तो लास्ट 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, तो अंतिम से 4 अंक हम लोग देखेंगे। इसी तरह जाएगा, यहाँ पर 64 रहेगा, तो इसी को पावर करेंगे, 2 के पावर 6 होता है, तो अंतिम 6 अंक देखेंगे, 2 के
32 रहता तो 2 के पावर 5 होता, तो हम लोग 5 देखेंगे। इसी प्रकार आप आओ आगे देखिएगा, 3 से अब देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए 3 से विभाजता के नियम क्या होता है? 3 से होता है अंकों का योग 3 से विभाज्य, अंकों का योग 3 से विभाज्य, अंकों का योग 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्य क्या? अंकों का योग। तो देखिए हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल में, 3 4 6। देखिए हम लोग संख्या ले लिए, हम लोग क्या करें? अंकों का योग, तो सब इसको जोड़ लेते हैं अंक, सब अंकों। 4 3 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 3 से विभाज्य कि नहीं? 3 5 15 होता है। तो यह संख्या क्या हुआ? हम लोग को पता चल गया कि 3 से संख्या विभाज्य होगा। ये संख्या क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा, काहे कि इसमें अंकों का योग 3 से विभाज्य है। 4 से हम लोग देख लिए, 5 से देखते हैं। 5 से जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 4 5, ये 5 है तो ये 5 से भी कटेगा। जैसे देखिए 5 के 20, 4 और 5 उतरा यानी 45, 9 5 45, ये संख्या भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए 240, ये इकाई अंक क्या है? 0 है, ये भी संख्या कटेगा, ये भी संख्या क्या होगा? 5 से कट जाएगा। जैसे आप देखिए 6 से देखते हैं हम लोग, 6 से वैसी संख्या, देखिए 6 से होता है वैसी संख्या जो 2 और 3 नियमों का पालन करे, जो 2 से और 3 से कटे, 3 से कटे या विभाज्य हो। 2 और 3 यानी दोनों संख्या से कटना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 4 6 8 6 लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या बताएं कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो 2 से तो कट ही जाएगा, इकाई अंक बतेबे कि अभी बताएं 0 2 4 6 8 रहे, तो यहाँ 2 से कट जाएगा। अब 3 से कटना है, तो 3 का हम अभी लिखे अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो इसको जोड़ लेंगे। 6 4 10, 10 8 18, 18 6 24 हो गया। 24 3 से कट जाता है, 8 3 24, इसीलिए यह संख्या क्या हो गया? 6 से विभाज्य होगा। अब देखते हैं हम लोग 7 से। 7 से होता है, 7 से हम लोग देखेंगे, 7 से जिस संख्या का पुनरावृत्ति, जिसका एक ही अंक का पुनरावृत्ति 6 बार, 6 बार या 6 के मल्टीपल में हो, 6 के गुणज में हो, वह संख्या 3 7 11 13 और 37 से कटेगा, 37 से कटेगा। जैसे देखिए हम क्या लिखे, एक ही अंक का पुनरावृत्ति हो। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, 2 2 2 2 2। देखिए यहाँ एक ही अंक है, केवल 2 है, लेकिन कितने बार कर रहा है? 6 बार। ये 6 के गुणज में हो, तो 6 है कि नहीं? देखिए 3 3 6 यानी 6, यह संख्या क्या होगा? 3 7 11 13 और 37 से कटेगा। जैसे इसमें और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 6 6 6 ले लिए 6 बार। देखिए इसमें भी कटेगा, कहा कि पुनरावृत्ति 6 बार हो। जैसे क्वेश्चन दे देता है 48 बार, तो यह संख्या 7 से कटेगा कि नहीं? देखिए
हम क्या बताएं अभी, यहाँ पर देखिए 6 बार ये 6 के गुणज में हो। यहाँ देखिए 48 6 के गुणज होता है ना, 8 छक्का 48, यानी 6 के मल्टीपल में है, 6 के मल्टीपल में है, इसलिए यह संख्या क्या होगा, यह संख्या 7 से विभाज्य होगा। साथ ही साथ 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, 37 से भी विभाज्य होगा। हम लोग 8 देख लिए थे, अब 9 देखते हैं। अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। जैसे देखिए हम 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, यानी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं हम लोग इसको जोड़ के। अंकों का योग कह रहा है इसलिए 1 2 3 3 3 6 6 और 7 13 हो गया, 13 या 8 है 21 हो गया, 21 9 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, इसलिए संख्या क्या होगा, 9 से नहीं कटेगा। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखिए यह संख्या 9 से कटेगा कि नहीं, हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसको देखेंगे अंकों का योग कितना होता है। तो 8 है 1 9 9 6 3 9 और 5 4 9 9 3 क्या हो गया, योग क्या हो गया इसका 27 हो गया, जो 9 से कट जाता है, 9 से कटता है ना 3 बार में, इसीलिए यह संख्या क्या हो गया 9 से विभाज्य यहां पर ही होगा, या यह नहीं होगा। अब हम लोग 10 से देखेंगे, 10 में कुछ नहीं है, जिसका इकाई अंक 0, जिसका इकाई अंक 0, इकाई अंक 0 हो, सिंगल 0 हो या डबल 0 हो या ट्रिपल 0 हो, कुछ भी, खाली इकाई अंक 0 है। जैसे एग्जाम्पल 10 का तो सबको जानते होंगे, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, इकाई अंक केवल क्या है 0 होना चाहिए, वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। अब हम लोग देखेंगे 11 से, 11 से हम लोग देखेंगे। 11 से विभाज्यता का नियम होता है एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो। 11 से क्या हो, विभाज्य हो, वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 हो, अंतर मतलब क्या होता है बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये ले लिया हम लोग, एग्जाम्पल ले लिया। जैसे देखिए एकांतर अंकों का योग, जैसे एक एकांतर का मतलब होता है एक के बाद, यानी एक के डिफरेंस पर होना चाहिए। देखिए हम लोग जोड़ते हैं, 1 का 1 2 हो गया, 2 और 9 कितना हो गया, 9 और 2 11 हो गया। अब हम लोग ये वाला जोड़ेंगे, जो छूट गया, जे 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया, ये भी। तो यहाँ है एकांतर अंकों का योग, तो योग तो हम लोग 11 निकाल लिए, योग का अंतर अब हम लोग करेंगे। 11 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, अंतर का रहा, तो 11 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी 11 में से 11 गया तो क्या हुआ 0 हो गया। तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो यह संख्या क्या होगा 11 से, अंतर हम लोग का क्या आया 0 आया, तो यह संख्या क्या हो गया 11 से विभाज्य होगा। यह संख्या कौन सी है 11 से विभाज्य। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इतना बड़ा संख्या लेते हैं, तो इसका हम लोग जोड़ेंगे। जैसे देखिए 1 और 4 5 हो गया, 5 और 9 कितना हो गया 14 हो गया, 14 हो गया। अब तो यहाँ तो होगा, यहाँ तो संख्या है नहीं, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे। अब हम लोग बचा हुआ के जोड़ेंगे। देखिए 9 और 3 12 हो गया,
12 या 8 कितना हो गया 20। हम लोग अंतर देखेंगे, 20 में से 14 गया तो अंतर कितना आया 6। 0 या 11 से विभाज्य है नहीं है, इसलिए यह संख्या क्या हुआ 11 से विभाज्य नहीं होगा। 11 से विभाज्य नहीं काहे नहीं होगा, काहे कि इसका अंतर एकांतर अंकों का योग का अंतर 6 आया, 0 या 11 से विभाज्य नहीं है। जैसे आप 12 से देखिएगा तब 12 से देखिएगा तो 12 में क्या है 3 और 4 का नियम का पालन करें। 3 और 4 का विभाज्यता नियम का फॉलो करें। जैसे देखिए 3 और 4 से, तब 3 में हम आपको बताएं थे क्या अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 4 से क्या बताएं अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, तो वह क्या हो गया नियम 12 से विभाज्य करेगा। ये दोनों से जब विभाज्य करेगा, सिंपल सी बात है 12 से भी करेगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, चलिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, अंतिम 2 अंक पहले 4 से देखते हैं 96, तो होता है 24 चौका 96, 24 चौका 96 होता है, यानी 4 से भी पालन कर दिया। अब हम लोग 3 से देखेंगे, 8 है 1 9 9 9 18 6 24 हो गया, यानी 3 से भी कट जाएगा। यह संख्या क्या होगा 12 से भी कटेगा। अब हम लोग देखते हैं